डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज सॉल्व करते हैं हम बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। बीए थर्ड ईयर की परीक्षाएं बेहद नज़दीक हैं, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जो भी पुराने क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिले उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। टोटल क्वेश्चन 100 हैं, इसमें अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन 50 to 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो बेहद ज़रूरी बन जाता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके और बीए थर्ड ईयर के टोटल एग्रीगेट मार्क्स में थोड़ा हाइक हो सके, उसमें आपके टोटल मार्क्स में बढ़ोतरी हो सके। और बढ़ोतरी करने के लिए ज़रूरी है कि आप अनसॉल्व सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप जाके वहाँ चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो कि ये एग्ज़ाम आपका पिछले साल 2022 में हुआ था और आपके पेपर नज़दीकी बेहद नज़दीक हैं। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इसको सॉल्व कीजिए और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए और उसको देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। अनुकूलन की रीति पर आधारित होकर वेबर ने सामाजिक क्रिया का विभाजन किया है। तो अनुकूलन की रीति पर आधारित होकर वेबर ने सामाजिक क्रिया का विभाजन 4 स्वरूपों में किया है। आंसर बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित भौगोलिक निर्धारणवादियों में से किसने कहा है कि सुगमता सभ्यता का शत्रु है? तो सुगमता सभ्यता का शत्रु है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा, एसपी हंटिंगटन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पार्सन्स और सेल्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संक्रिया का अनिवार्य घटक नहीं है? तो संक्रिया का अनिवार्य घटक नहीं है, इसमें आपका कर्ता क्रिया की परिस्थिति, एक कर्ता का दूसरे कर्ता के प्रति अनुकूलन, इसलिए इसका आंसर सभी उपयुक्त डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का विभाजन किया है। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का 2 श्रेणियों में विभाजन किया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसने सभ्यताओं के उत्थान और पतन को जलवायु में होने वाले परिवर्तनों से जोड़ा है? बर्कले ने, रजनहोफर ने, हंटिंगटन ने या स्पेंसर ने? तो सभ्यताओं का उत्थान और पतन यानी राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपका सैमुअल पी हंटिंगटन का सिद्धांत है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्खिम के अनुसार समाज बदलता है, किसमें समाज बदलता है? तो दुर्खिम के अनुसार समाज आपका यांत्रिक समैक्य से सामाजिक समैक्य में बदलता है, यानी मैकेनिकल सॉलिडिटी टू सोशल सॉलिडिटी में चेंज होता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है? तो ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम इसमें से इसका आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि वियोजन का नियम भी सम्मिलित है इसमें, विषमांगता की अस्थिरता का नियम भी सम्मिलित है, प्रभाव के गुणन का भी नियम सम्मिलित है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कांट द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में चौथे पायदान पर या चौथे स्थान पर है? तो इसमें केमिस्ट्री होगा, रसायन विज्ञान चौथे पायदान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो अवबोधात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन प्रकारवादी नहीं है, यानी हु इज नॉट फंक्शनलिस्ट, यानी निम्न में से कौन सा आपका फंक्शनलिस्ट या प्रकारवादी विचारक नहीं है? तो प्रकारवादी विचारक आप सबको पता है कि जॉन मर्टन है, मैलिनोव्स्की भी हैं और रटक्लिफ ब्राउन भी हैं, तीनों आपके फंक्शनलिस्ट हैं यानी प्रकारवादी हैं, तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है, किस रूप में प्रकार की या किस अर्थ में प्रकार की परिभाषा दी है जॉन मर्टन ने? तो अंशदान के अर्थ में प्रकार की परिभाषा दी है मर्टन ने, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
वेबर के अनुसार कथन 3 × 3 = 9 के अर्थ का अबोध उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष अवलोकनात्मक अबोध का 3 × 3 = 9 का अर्थ है मैक्स वेबर के अनुसार प्रत्यक्ष अवलोकनात्मक अबोध का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का तत्व है? नैतिक मानदंड, धर्म, विधि या उपयुक्त सभी। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अधिरचना का तत्व आपका नैतिक मानदंड, धर्म, विधि, यानी इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी विचारधारा की एक शाखा है? तो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक स्कूल का कौन सा एक शाखा है? तो आपके फंक्शनलिस्ट क्या है? साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक स्कूल के प्रवर्तक हैं, यानी प्रक्रियावादी व्याख्या करते हैं मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी। ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वेबर द्वारा परिभाषित आदर्श प्रारूप को विशेषीकृत करती है? तो ये एक उपकल्पना है, एक ये क्या है? हाइपोथेसिस है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी पहचान निर्धारणवादी के रूप में नहीं है? मार्क्स, हंटिंगटन, फ्रायड, पार्सन्स। मार्क्स को छोड़कर तीनों राइटर क्या हैं? निर्धारणवादी हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकार्यवाद को बृहद और लघु प्रकार्यवाद में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था किसने? तो इसमें चूंकि ऑप्शन मिस्टेक है आपका, ऑप्शन में मर्टन होना चाहिए, चूंकि मर्टन है नहीं, चारों ऑप्शन गलत हैं, इसका आंसर मर्टन होगा। याद कर लीजिएगा आप, इसका आंसर मर्टन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है? प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी, चेतना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मार्क्स के अनुसार मुख्य संचालक शक्ति आपकी अर्थ है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य में भेद किसने किया? तो इसमें से किसी आंसर मैच नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कांट ने समाजशास्त्र को किन 2 शाखाओं में विभाजित किया है? तो कांट ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी यानी सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स के रूप में विभाजित किया है कांट ने। क्वेश्चन नंबर 21, मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत आधारित है? तो मार्क्स का आप सभी को पता है हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत यानी डायलेक्टिकल जो थियरी है वो हीगल से उधार में लिया। क्वेश्चन नंबर 22, वेबर द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र है? वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र आपका एक विज्ञान है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दमनकारी कानून विशेषता है? तो दमनकारी कानून आपकी आदिम समाज की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24, दुष्प्रकार की संकल्पना का प्रस्ताव किसने किया था? तो दुष्प्रकार की संकल्पना का प्रस्ताव आपके मर्टन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, कांट के अनुसार विज्ञान के रूप में खगोल शास्त्र जिस एक पद्धति पर निर्भर है वह है? तो इसमें चूंकि ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो अगस्ट कांट ने प्रत्यक्षवाद यानी आइडियलिस्टिक अप्रोच की अवधारणा प्रस्तुत की, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मार्क्स के अनुसार किसी व्यक्ति की वर्गीय परिस्थिति से निर्धारित होती है उसकी क्या? आर्थिक स्थिति उसकी वर्गीय परिस्थिति से निर्धारित होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित की गई? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सामाजिक उद्विकास सोशल इवोल्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रतिमानचर, पार्सन सही है। सामाजिक तथ्य, दुर्खीम और औद्योगिक समाज हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। आदिम समाज साम्यवाद, ये साम्यवाद वेबर के द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि कथन ही गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा है कि सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो इमाइल दुर्खीम ने कहा कि सामाजिक तथ्य समाज शास्त्र की विषय वस्तु है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी पेपर में, इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवादी नहीं है? अभी फिर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मर्टन, दुर्खीम और मालिनोव्स्की क्या है? फंक्शनलिस्ट हैं, प्रकार्यवादी हैं, लेकिन वेबर आपका प्रकार्यवादी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 33, कांट के अनुसार विज्ञान के रूप में खगोलशास्त्र जिस एक पद्धति पर निर्भर करता है वह है, तो प्रकार्यवाद खगोलशास्त्र पद्धति पर निर्भर करता है, ऐसा कांट के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34, दुर्खिम ने तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है, तो ब्रह्मांडीय उद्विकास की अस्थिरता का नियम, समांग की इस अस्थिरता का नियम ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है, तो अंशदान के अर्थ में प्रकार की परिभाषा की है, सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पर पूरा बने रहिए और पसंद पड़े तो आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें आपके 90+ क्वेश्चन स्कोर आसानी से किए जा सकते हैं। तो जब एक पेपर 90 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हो तो आपका थर्ड ईयर में भी अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप किसी भी विषय, किसी भी पेपर का सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिरचना का तत्व नहीं है, तो धर्म नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता है, तो प्रत्यक्षवाद को का लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करना है, चूंकि वैज्ञानिक है, बात प्रत्यक्षवाद आपका आदर्शवाद से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर भी ऐसे देखा जाए तो सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आत्महत्या के सामाजिक तथ्य के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में दुर्खिम ने परिभाषित किया है, ये राइट आंसर होगा। दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है, तो दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऐतिहासिकतावाद ये भी सही है, मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड के द्वारा दिया गया सही है, आदर्श प्रारूप वेबर के द्वारा दिया गया, लेकिन विज्ञानों का वर्गीकरण स्पेंसर द्वारा नहीं किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज का उदाहरण है, तो पूंजीवाद, दास प्रथा, उसमें साम्यवाद होना चाहिए, लेकिन है नहीं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, किसने सामाजिक व्यवहार की व्याख्या यौनिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा की है, तो फ्रायड के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विज्ञानों में से किसी कांट द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में स्थान नहीं प्राप्त है, तो मनोविज्ञान को स्थान प्राप्त नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तार्किक क्रिया का संबंध है किससे, मूल्यों से, लक्ष्य तथा साधन से, संवेगों से या परंपराओं से, तो तार्किक क्रिया का संबंध आपका लक्ष्य तथा साधनों से है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैक्स वेबर के द्वारा परिभाषित आदर्श प्रारूप को विशेषीकृत करती है, तो यह एक उपकल्पना है, ये भी क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 48, टॉलकट पार्सन्स का व्यवस्था विश्लेषण है, क्या है, तो टॉलकट पार्सन का व्यवस्था विश्लेषण बहुकारकीय मॉडल है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 49, मन, आय, क्रिया एवं अंतःक्रिया प्रमुख अवधारणाएं हैं, तो ये है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का, यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पार्सन्स का प्रत्येक प्रतिमान चर एक क्या है, द्विभाजन की ओर जाता है, द्विभाजन है पार्सन्स का प्रत्येक प्रतिमान चर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन कौन प्राकृतिक अवधारणा के प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत से संबंध है, तो स्पेंसर होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, पुस्तक और लेखक के मूलतः युग्म को पहचानना, उल्लेख करना है, तो इसका आंसर फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगस्ट काउंट के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, शास्त्रीय प्रकारवाद की मूलभूत मान्यताओं की आलोचना की गई है, तो आर के मर्टन के द्वारा शास्त्रीय प्रकारवाद की मूलभूत मान्यताओं का खंडन किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, मार्क्स ने भौतिकवाद का दर्शन ग्रहण किया है, तो मार्क्स का साइंटिफिक मॉडर्निज्म या वैज्ञानिक भौतिकवाद का दर्शन उसने हीगल से ग्रहण किया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद उदाहरण है, तो आधुनिक पूंजीवाद का उदाहरण इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 56, किसी कार्ल मार्क्स का भूत माना जाता है? एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, अगस्ट काम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया है। विज्ञानों का वर्गीकरण का विचार किससे सम्मिलित किया, किससे ग्रहण किया? इसका आंसर होगा सन साइमन से। क्वेश्चन नंबर 58, अस्तित्ववाद के लिए संघर्ष का विद्वान किसके द्वारा दिया गया है? तो अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित आपका आत्महत्या दुर्खिम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन अंतः संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, हर्बर्ट ब्लूमर का नाम संबंधित है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से उनका संबंधित है, यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है। तो प्रकार की परिभाषा अंगदान के रूप में मर्टन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 63, किस समाजशास्त्री ने प्रतिमान चर के विचार को विकसित किया? तो टालकट पार्सन ने विचार पद्धति को विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 64, किसने कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है? तो इमाइल दुर्खिम ने कहा ये कथन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, किस स्तर पर मानव चिंतन धार्मिक सोच से प्रभावित होता है? किस स्तर पर मानव धार्मिक जीवन, धार्मिक स्तर? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शब्द सुई जनरिस द्वारा विकसित किया गया है। सुई जनरिस के द्वारा क्या विकसित किया गया? लुई है। ऑप्शन ए दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 67, द्वंद्वात्मक पद्धति में घटक के रूप में होता है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में घटक के रूप में वाद, प्रतिवाद और संवाद ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैक्स वेबर द्वारा वर्णित आदर्श प्रारूप को विशेषीकृत करती है? तो उसने कहा यह एक उपकल्पना है, हाइपोथेसिस है। क्वेश्चन नंबर 69, परिवर्तन सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमता और अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, यह कथन किसने कहा? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कथन कहा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, वे दृष्टव्य परिणाम जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन में योगदान करते हैं कहलाते हैं। तो प्रकार कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? तो अगस्ट काम्ट ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, कौन भौगोलिक निश्चयवादी नहीं है? तो सोरोकिन आपके भौगोलिक निश्चयवादी नहीं है। 73 है, कांट के विज्ञानों के वर्गीकरण के अनुसार चीन कौन सा विज्ञान से संबंधित है? यानी कांट के विचारों के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा विज्ञान सबसे जटिल है? तो भौतिक विज्ञान सबसे जटिल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, किसका प्रकारवादी सिद्धांत का वैयक्तिक प्रकारवाद की संज्ञा दी जाती है? तो मालिनोव्स्की को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, मालिनोव्स्की ने संस्थाओं के वर्गीकरण को मानते हैं। तो मालिनोव्स्की संस्थाओं के प्रकार को सांस्कृतिक आवश्यकताओं के रूप में मानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सांस्कृतिक अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 76, इंडस्ट्रियल आइलैंडहुडर्स का अध्ययन किसने किया था? तो मैक्लिनोव्स्की ने किया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मालिनोव्स्की के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम को समझिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए तथा वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन, ये उसका तार्किक क्रम है। 79, आर के मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? तो सापेक्ष वचन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
कुला किससे संबंधित है? तो कुला आपका ट्रिबियन द्वीपवासी से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बी भी, और मेलिनोवस्की से, तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना है? तो हंटिंगटन ने माना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, पार्सन्स के अनुसार समाज एक व्यवस्था है, तो क्या है वो? प्रकारवाद की व्यवस्था है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, किसको संघर्ष सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है? किसको संघर्ष सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी केलर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली की एक विशेषता है, तो इसकी एक विशेषता है आधुनिक समाज की, मध्यकालीन समाज की, आधुनिक समाज की, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा आदर्श प्रारूप का एक उदाहरण नहीं है? तो आत्महत्या, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, समाज और सावयव के बीच सादृश्यता किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसके आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन लक्ष्य प्राप्ति एकीकरण व अव्यवस्था या तनाव नियंत्रण है, किसके द्वारा? तो प्रकार्यात्मक एकता के द्वारा। क्वेश्चन 88, कौन मानते हैं कि टोटमवाद धर्म का सबसे अंतिम स्वरूप है? तो इमाइल दुर्खिम ऐसा मानते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 89, किसने कहा चेतनता एक सामाजिक उत्पाद है? मार्क्स ने कहा। क्वेश्चन नंबर 90, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण का भाग नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो अतार्किक क्रिया यानी नॉन लॉजिकल एक्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, किसने कहा है कि अब तक के अस्तित्व में आए समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? मार्क्स का यह बेहद महत्वपूर्ण कथन है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, पार्सन्स का व्यवस्था विश्लेषण क्या है? बहुकारकीय है, मल्टी फैक्टर मॉडल है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है? तो आत्मविश्लेषणवादी व्याख्या को छोड़कर बाकी तीनों हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शास्त्रीय प्रकारवाद से जुड़ा हुआ है? तो मानव शास्त्रीय प्रकारवाद से जुड़ा हुआ आपका रेडक्लिफ ब्राउन है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, मेलिनोवस्की ने कितनी जैविक आवश्यकताएं बताई हैं? तो 7 जैविक आवश्यकताओं की वो चर्चा करता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, प्रकृति से निकटता किसकी विशेषता है? तो प्रकृति से निकटता आपकी कृषि की विशेषता है, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, मार्क्स ने अपने उद्विकासवादी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? किस क्रम में व्यवस्थित किया है? 1 2 3 4, तो आदिम, साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और संप्रदायवाद, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ड रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वर्ड रेशनल की अवधारणा आपका वेबर से संबंधित है, मैक्स वेबर से। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? सामाजिक विज्ञानों में आपका मूल्य स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टॉलकॉट पार्सन का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होमोस्टेसिस का है, यानी समस्थिति से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, पिछले साल यानी 2022 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि
आगामी जो परीक्षाएं बेहद नज़दीक है उसके लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो उसमें ऑब्जेक्टिव आप अच्छे खासे से तैयार करके आए कीजिए। उसमें खासियत यह है कि एक बार जो सही हो गया तो सही होगा, नहीं तो गलत हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर पाइए। ये हमारी आप शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।